गुणनखंड होगा नहीं। फैक्टराइजेशन लास्ट बच्चे आप भी समझोगे, ठीक है, तुम्हारे लायक है। देखो जी, अगर हम एक कोई नंबर लिखे 12, तो इसको फैक्टराइज कर सकते हो, आपको पता है इस तरह से करते हो ना। 12 को किससे? प्राइम नंबर से। 2 6 आ गया, फिर 2 से करते हो 3 आ गया, फिर 3 से। तो आप बोलते हो कि 12 के क्या क्या फैक्टर मल्टीप्लाई में आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 3। वापिस इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर आपको फिर से मिल जाएगा। तो इसी तरह से अब देखो ये 30 है, तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ? 2 इंटू 15 लिख सकते हैं विषय 2 इंटू 15। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 5। देखो 2 इंटू 3 इंटू 5, 15 को भी तो लिख सकते 3 इंटू 5। तो आप समझना यहाँ पर ये कि कभी कभी क्वेश्चन में हमें 15 इंटू 2 भी लिख सकते हैं 30 को, और कभी कभी हमें 2 इंटू 3 इंटू 5, और कभी कभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखते चलो 6 इंटू 5 लिख सकते हैं ना। कभी कभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 10 और 10 इंटू 3। ये यानी जब हम फैक्टराइज करेंगे तो आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पर हमें सर फैक्टर करने के लिए दिया सर ने कि हम बिल्कुल उसको टुकड़े 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 कर दें। यहाँ पर क्वेश्चन होगा 2-3 को एक साथ फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो उसके लिए जितनी जरूरत होगा, जितना फैक्टराइज करने का उतना ही फैक्टराइज करेंगे। समझ रहे दीपांशु? जितना फैक्टराइज करना होगा उतना ही करेंगे। एक अगला देखो 5xy। अब आपको पता होना चाहिए 5xy का मतलब क्या होता है? 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, 5 इंटू एक्स इंटू वाई। तो नहीं, कॉमन तो जब निकालना होगा निकालेंगे। अभी फिलहाल क्या है कि इसको फैक्टर के फॉर्म में फैक्टराइज करके हम क्या लिख सकते हैं वो देखना है। और कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो यहां पर एक लिखा हुआ 3x x प्लस 2 इक्वल टू, इसको देखो फैक्टराइज करके क्या लिखोगे बच्चे? 3 इंटू में x इंटू में x प्लस 2, तो ये 3 फैक्टर्स में आ गया। और इसमें कई सारे हैं इस तरह से, तो मैं अब डायरेक्ट एक्सरसाइज पर ही आ जाता हूं। मेथड्स ऑफ टेकिंग कॉमन फैक्टर, एक्सरसाइज से ही आपको समझाते आगे, चीजें समझते चले जाइएगा, ज्यादा कुछ इशू नहीं है। देखो एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज हो गया? 12.1 न्यू बुक के हिसाब से, है ना? न्यू बुक एनसीईआरटी क्लास 8, एनसीईआरटी क्लास 8। कोई बात नहीं। देखो पहला दिया हुआ टर्म 12x, 36, ये फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। 12x, 36। तो देखो 12x को आप फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हो? तो देखो 12x को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, नहीं, इंटू 3 इंटू में फिर x। 36 को देखो क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इन दोनों में आपको कॉमन फैक्टर ढूंढना है, बहुत ही आसान है। दोनों में देखो कॉमन क्या क्या है? 2 है कॉमन, एक और 2 है कॉमन, एक 3 है कॉमन। तो आप लिख दोगे ऐसे करके कॉमन फैक्टर इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 2, है ना? 2 बार 2 है, 1 बार 3 है, तो कितना हो गया? मल्टीप्लाई करो पूरे को 12। आई थिंक सबको आ गया होगा समझ में, नहीं आएगा? और समझ में देख, इसको भी फैक्टर किया और इसे भी फैक्टर किया दीपांशु, और दोनों में कॉमन है लिख दिया। हाँ। अब जिन बच्चों के पास ज्यादा दिमाग होगा वो देखो इसको कैसे करेंगे, वो करेंगे 12x और 36, है ना? उनको साफ तौर पे दिखेगा कि 12 तो इसमें है और 36 में भी 12 है, 12 3 जा 36। तो इसको ज्यादा नहीं लिखेंगे, वो इतना लिखेंगे 12 इंटू एक्स
किसको लिखेंगे 12 इंटू 3 और कहेंगे सर सीधे 12 का कॉमन फैक्टर CF कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 12 आंसर। तो देख रहे हो रक्षित, डायरेक्ट 12 लिख दिया और इसमें उसके टुकड़े करके 12 लिखा। सही है। तो कुछ क्वेश्चन और देखो, यहां अगला क्वेश्चन है 2y, 22x y। तो देखो 2 यहां पर है, y भी है, इसमें भी y है और ये 2 मत कहना, ये 22 है तो 11 2 जा 22 होता है, 11 2 जा 22। तो इसमें 11 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई आ जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू वाई आ जाएगा। तो ये आप कर लीजिएगा। हाँ थर्ड एक बार देखता हूं, देखो थर्ड में लिखा हुआ 14p³ 28p² q²। देखो इसमें भी क्या करोगे, 28 होता है, 14 2 जा 28, 14 दूनी 28, p भी है इसमें 2 बार p है, स्क्वायर का मतलब 2 बार, यहाँ q यहाँ भी 2 बार, तो वो चीजें कॉमन आ जाएगा। क्या क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 14pq कॉमन। इसी तरह से इसने कहा 6th बताने के लिए, तो मैं 6th ही बता रहा हूं। देखो 16x³ -4x² 32x। ये अब यहाँ पर तुम्हें 2 के बीच में कॉमन नहीं देखना, 3 के बीच में देखना है, मतलब 3 अलग अलग टर्म है, ट्राइनोमियल है। ठीक है, आपने पढ़ा ना बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि पोलिनोमियल है बोल सकते हो। तो ये बाइनोमियल, ये बाइनोमियल, ये भी, तो कितने बाइनोमियल है, 3 है, तो इसलिए ये 3 डिफरेंट टर्म्स है ना, 3 अलग अलग है। तीनों के बीच में कॉमन फैक्टर निकालना है, तो अब कॉमन तीनों में होना चाहिए। तो देखो तीनों में कैसे, आपको अगर शॉर्ट में करोगे, शॉर्ट में कि बिल्कुल डिटेल में करें, डिटेल में देखो, डिटेल में इसको लिखोगे आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, है ना। देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स का क्यूब माइनस 4x²। देखो माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, फिर 32x, क्या लिखोगे इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स। अब तीनों में देखो कॉमन क्या है, क्या देखना जी, तीनों में कॉमन क्या है। तो देखो राहुल, ये 2 हमने तीनों में ले लिया कॉमन, ये 2 भी तीनों में कॉमन। अब देखो, अब कहीं इसमें 2 है बट इन दोनों में नहीं है, एक एक्स ले लो, कहीं का भी एक्स ले लो, चलो ये का ले लो, एक एक्स तीनों में। तो आप क्या लिखोगे, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर कितना है, 2 इंटू 2 इंटू एक्स, कुल मिलाकर हो जाएगा 4x। यही आंसर हो गया। एक इसमें और बता देता हूँ, बोलो तो कौन सा बताऊं, फर्स्ट का एक और कोई पार्ट बता देते हैं, 8th बता दें। ठीक है, 8th ही देख लो, चलो 3x² y³ 10x³ y² 6x² y² z, यही है ना। तो देखो इसे मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में करता हूं, ठीक है, समझिएगा। देखो यहाँ 3 है, क्या इसमें 3 है, 10 में 3 होता है, नहीं होता, तो डिजिट कॉमन अब छोड़ दो, नहीं आएगा। जब 2 में ही नहीं आया तो तीनों में कहां से आएगा। अच्छा, यहाँ पर 2 बार x है, यहाँ 3 बार x है, यहाँ 2 बार है, तो 2 बार x होगा कॉमन, यानी x की पावर 2। यहाँ पर 3 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है, तो y की पावर 2 भी कॉमन रहेगा। z यहीं पर है, इन दोनों में नहीं है, तो डायरेक्ट देख करके भी कॉमन नहीं पता चल रहा है आपको, क्या कॉमन पता चल रहा है, x² y²। अच्छा, इसमें भी कई बार ना
अगर सब में वो चीजें हैं तो उसका कॉमन लोएस्ट पावर देखते हैं। बट आप इतना भी मत सोचो, भी सिर्फ सोचो देखो क्या कॉमन है, या फिर डिटेल में लिख दो। चलो लिख देता हूँ डिटेल में, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, 3x स्क्वायर वाई क्यूब, 10x क्यूब वाई। इसका क्या लिखोगे, 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। फिर लिखोगे 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसका क्या लिखोगे, 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। अब लोग आप उसमें कॉमन देखो, तो क्या क्या कॉमन आ गए देखो, ये y इसके साथ कॉमन है, फिर एक और y इसके साथ कॉमन है, इसके बाद x, तो देखो x कॉमन है एक बार, एक ही x कॉमन है, 2x कॉमन है। तो इसमें x इंटू एक्स y इंटू वाई, हाँ ठीक। तो ये कॉमन फैक्टर, तो एक्स स्क्वायर वाई ये हुआ आंसर। तो ये भी आप नोट करो, फिर आगे बताता हूँ। नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन के मैंने 2-3 क्वेश्चन लिख रखा है, इसे सॉल्व करके बताता हूँ। अब क्या है कि हम इन दोनों का फैक्टर अलग अलग करके कॉमन नहीं लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर कॉमा नहीं है, अब इसके बीच में माइनस है, तो डायरेक्ट यहाँ से कॉमन बाहर निकालेंगे ब्रैकेट लगा करके, ठीक है। तो अब इसे समझिए, देखो 7x यहाँ लिखा हुआ है, क्या 42 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू में 6? यस सर। लिखा जा सकता है 7 इंटू में 6? यस सर। अब देखो माइनस यहाँ पर है, दोनों के यहाँ दोनों में क्या है 7 है, तो ये 7 आ गया कॉमन, लगाओगे ब्रैकेट, यहाँ x और इधर लिखोगे 6, तो ये हो गया फैक्टर, यानी इसका फैक्टर हुआ 7 इंटू में दिस। वापिस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसी तरह से देखो यहाँ पर इन दोनों में कॉमन आपको दिख रहा होगा, 6 इंटू पी लिख सकते हो इसे। यस सर। और इसे 6 इंटू 2 इंटू क्यू लिख सकते हो। तो देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 6, तो ब्रैकेट लगा करके लिखोगे p माइनस 2 क्यू, ये हो गया कॉमन। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है, देखो इसका तीसरे में 7a स्क्वायर प्लस 14a। अब देखो गौरव यहाँ पर क्या है, 7a यहाँ पर है स्क्वायर में 2 बार है, और यहाँ पर एक ही बार है, और यहाँ पर 7। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो लिखो 7 दोनों में कॉमन, a भी दोनों में कॉमन, तो यहाँ बच गया एक a, और यहाँ बच गया 7 दूनी 14, 2 बच गया। अब ये मत सोचना 7 कॉमन निकाला तो 7 बचा 14 में से, प्लस माइनस में नहीं निकाला है ना, मल्टीप्लाई में निकाला है, गुना में निकाला है। तो देखो ये समझ में आया, नहीं समझ में आया बच्चों तो इसको करने का देख दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, कि आप लिखो 7 इंटू में a इंटू में a, यहाँ लिखो 7 इंटू में 2 इंटू में a। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, 7 7 2 7 7 और a, और ये a कॉमन, तो क्या लिखोगे 7a कॉमन, फिर ब्रैकेट लगाओगे, यहाँ क्या बच गया, और इधर क्या बचा 2, बस 2 ही तो बचा। देखो यही यार, एक थोड़ा सा लेता हूं इसे, देखो इसका 5th पार्ट बताता हूं। इसमें लिखा 20l स्क्वायर m प्लस 30a l m, ये लिखा हुआ, ठीक है जी। दिख रहा है ये? यस सर। अब देखो इसमें, देखो 20l स्क्वायर m, तो यहाँ पर 10 दोनों में कॉमन हो जाएगा, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, एक m यहाँ पर भी, एक m यहाँ पर भी, l भी यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। तो देखो मैं डायरेक्ट समझ में आ रहा है क्या क्या कॉमन है, 10 कॉमन है,
एक L कॉमन है, एक M कॉमन है, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ क्या बच गया 10 दूनी 20, 2 बचा, और क्या बचा एक L कॉमन निकाला तो एक L बच गया, यहाँ 10 बाहर निकाला तो कितना बचा है 20। देखो मैं गुना में डिवाइड, A बचा हुआ है, L और M तो बाहर निकाल ही रखा है, ये बचा। अगर ये समझ आए तो ठीक है, नहीं समझ आए तो फिर ऐसे करो, मैं यहाँ कर देता हूँ या, है ना। कैसे करोगे तो लिखोगे 2 इंटू 5, फिर L इंटू M, फिर प्लस यहाँ लिखोगे 3 इंटू 2 से, चलो ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू A इंटू L इंटू। अब देखो बाबू क्या क्या कॉमन है इसमें कॉमन है 2 तो लिखा 2, है ना इधर भी, और क्या कॉमन है 5, देखो लिखा 5 मल्टीप्लाई, और क्या कॉमन है L, तो L लिखा यहाँ पर, और क्या कॉमन है M, तो ये निशान क्यों लगा ताकि हमें याद रहे क्या क्या कॉमन निकाल लिया। फिर 2, यहाँ क्या बच रखा है L, यहाँ पर क्या 3, और क्या बचा A, इन सबको मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, L M 2L 3A, आ गया आंसर। देखो दोनों सेम है, तो जब अगर आपको आ रहा है समझ में तो आप ऐसे कर लीजिए, नहीं आ रहा है तो डिटेल में करिए। और इसके कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं। देखो इसमें से बताइएगा, आप लोग जो बोलिएगा वही करूंगा। कौन सा पार्ट करूं सर? 8th। 8th पार्ट देखो, -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। ठीक है बच्चों, देखो अब यहाँ पर फिर से कॉमन तुम्हें समझ में आ रहा है, सब में 4 है, सब में 4 है तो 4 लो कॉमन। देखो सब में एक एक बार तो A है ना, यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार, यहाँ 2 बार है तो एक बार ले लो। अब इसमें कुछ है नहीं तो यहाँ क्या बच गया माइनस एक बार A, यहाँ क्या बचा 4A कॉमन आया तो क्या बचा B, यहाँ से क्या बचा C, बस आ गया। देखो समझना होता है कि 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी, और A यहाँ 2 बार है बट यहाँ एक बार है, यहाँ भी एक ही बार है, तो एक बार A कॉमन, तो इसका एक बचा रह गया, माइनस ही बचा रह गया, फिर इसका प्लस 4A तो बाहर आ गया तो B बचा, यहाँ से 4A बाहर आ गया तो C बचा। और एक क्वेश्चन करेंगे, देखिए x² yz प्लस z y² z प्लस xy z। देखो यहाँ से फिर से देखो समझोगे तो कुछ नहीं रखा, तुरंत ही हो जाएगा। देखो यहाँ x है 2 बार, यहाँ एक बार, यहाँ तो एक बार तीनों में माना जाएगा कॉमन। यहाँ पर y है एक बार, यहाँ 2 बार, यहाँ एक बार, तो कितने बार y कॉमन एक बार, z यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, यहाँ 2 बार, तो कितने बार z कॉमन एक बार। अब बताओ x y z ले लिया तो इसमें से बचा क्या, एक x बचा, एक तो एक x यहाँ बचा, यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, बस आंसर। देखो हाँ ये बताना है इसमें आपको, ax² y प्लस bxy² प्लस cxy z, ठीक है राम। देखो अब इसमें देखो a यहाँ पर है, क्या इसमें a है नहीं है, देखो जिन दोनों में है नहीं ना तो कॉमन नहीं हुआ। x इसमें है 2 बार, इसमें एक बार, इसमें एक बार, एक बार x कॉमन। y यहाँ पर भी यहाँ कितनी बार, एक बार 2 बार है, हाँ एक बार, लेकिन फिर यहाँ तो एक ही बार है तो एक बार आएगा, और कुछ है यहाँ देखो b इसमें है नहीं है, c इसमें है नहीं, तो यहाँ बचा a और क्या बचा एक x, यहाँ बचा b और क्या बचा एक y, यहाँ बचा c और क्या बचा इसके x y, देख बाहर आ गया, क्या बचा सर 2 3 तो
ठीक है, अब नहीं कर रहे, जो तुम कर लेना। चलो नोट कर। हाँ, 0/0 क्या चीज? चलो देखो लास्ट क्वेश्चन देखो। अभी तक जो भी समझा है, मेन क्वेश्चन अब आया है। क्या करना है, इस पूरे में आपको कॉमन लेके चलना है। तो ध्यान दो, देखो इन दोनों में कॉमन है x। क्या जी, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया। यहाँ देखो इन दोनों में कॉमन है, यहाँ बच गया, यहाँ y। अब ध्यान से देखो, ये पूरा अपने आप में एक टर्म है, मोनोमियल है, वन टर्म है, और ये भी पूरा का पूरा वन टर्म है। तो इसमें से x प्लस वाई और इसमें से भी x प्लस वाई कॉमन आएगा। फिर यहां बच जाएगा सिर्फ x और यहां बच जाएगा, ये हुआ आंसर। यस सर, पता था। चलिए इसी तरह से अब इसमें देखो इन दोनों में कॉमन 15 और 6। 15 को क्या लिख सकते हो, 5 3 15, 5 3 जा, और इसको 3 2 जा, इसको 3 2 जा 6। तो इसमें क्या करेंगे, 3 लिया कॉमन, एक x लिया कॉमन, तो यहाँ बच गया 5 y, यहाँ बच गया 2। देखो 2 क्यों बचा, क्योंकि इसमें से 3 मल्टीप्लाई में बाहर निकाल लिया, तो 2 बचा, 3 इंटू 2 6, माइनस का माइनस, x भी कॉमन निकाल लिया, तो सिर्फ 2 बचा है। इसके बाद देखो यहाँ पर प्लस, यहाँ देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ नहीं कॉमन होता ना, तो किसी भी नंबर के बीच में 1 मल्टीप्लाई में लिख सकते हो। 3 इंटू 1 या 1 इंटू 3 होगा। तो कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं, तो 1 लिया जाता है और ब्रैकेट लगा लो। तो यहाँ बचा 5y माइनस 2। जब भी ऐसा करोगे तो आपको एक इसमें हेल्प मिलेगा या हिंट मिलेगा कि ये दोनों जो ब्रैकेट में आएगा ना, हमेशा सेम आएगा। जैसे यहाँ भी देखो सेम आया दोनों। सर सेम नहीं हुआ तो फिर कहीं ना कहीं तुम्हारा ऊपर मिस्टेक है। ठीक है, अब चलिए तो इन दोनों को फिर से कॉमन लेंगे एक बार। 5y माइनस 2, 3x प्लस 1। देखो यहाँ ये दोनों कॉमन आया, यहाँ का 3x और ये 1 बचा। सर इस नीचे वाले को सोल्व करेंगे तो वापस ऊपर वाला, हाँ वापस इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो वापस यही आ जाएगा। इसको वापस मल्टीप्लाई करोगे, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किया था ना बाइनोमियल का मल्टीप्लाई। याद करो कौन सा चैप्टर था वो, 8 की ना 7 8 था, तो उसमें जो किया था। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, x। यहाँ क्या बचा, a प्लस b। इसमें से माइनस भी कॉमन ले लो और y कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा a। देखो अब यहाँ का माइनस भी ले लिया तो a प्लस में चला गया, यहाँ पे माइनस ले लिया तो b भी प्लस। और ये दोनों एक साथ जो है इक्वल आ गए दोनों। अब a प्लस b कॉमन और इधर बचा x, इधर बचा y। तो ये हो गया इस तरह से सोल्व। देखो यहाँ पर इन दोनों में कॉमन लोगे, साफ तौर पे दिख रहा 15 कॉमन है। यहाँ बचा pq प्लस 1, यहाँ पर 9 है, ये 9 और ये q है। ठीक है, q। तो देखो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन हमें लग रहा है थोड़ा सा गलत, तो देखते हैं एक बार फिर से। सही है दिया हुआ, इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आगे पीछे, क्योंकि देखो मैं यहाँ पर कॉमन लूंगा, कुछ भी है इसमें कॉमन नहीं है तो 1 लिखेंगे, फिर इसके जैसा नहीं बनाना तो ये फायदा नहीं होता। तो इसमें कुछ अपने तरफ से और एक्स्ट्रा हमें करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अभी समझा। देखो 15q, यहाँ पर आप 9q लिखो, 9q, 15 को बाद में इधर, ठीक है, इधर 25p लिख लो। मतलब इन दोनों को चेंज कर दो, अब देखो हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 15 के अंदर और 9 के अंदर, दोनों के अंदर 3 होता है। 15 के अंदर भी 3 है मल्टीप्लाई में, और 9 के अंदर भी मल्टीप्लाई में 3 है। तो ये देखो 3 कॉमन ले लिया, और क्या कॉमन है, तो q भी कॉमन है। देखो यहाँ भी q, यहाँ भी q, यहाँ बच जाएगा 5p, यहाँ बच जाएगा 3,
इन दोनों में भी कॉमन आएगा कितना, तो 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, तो यहां बच गया 3 और यहां बच गया 5p। अब देखो 3q, इस 5p को ऐसे ही रहने दो, इसे प्लस लिखो। देखो इसको आगे पीछे हम प्लस में लिख सकते हैं, कहीं पर भी ऐसे लिखा हुआ हो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो आगे पीछे। बोलो, ये अंदर का निकालने का मैंने एक तरीका सोचा। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5p प्लस 3। अब दोनों एक जैसा हो गया, तो 5p प्लस 3 और यहाँ पर 3q प्लस 5। अब दोनों को आगे आंसर यही है। एक ये फिफ्थ छोड़ा था, इसे भी बता ही देता हूँ। देखो x माइनस जेड प्लस 7xy, z माइनस 7,7x y प्लस 7xy प्लस xy z। यही क्वेश्चन है जी, जरा देखो चेक करो। देखो यहाँ पर भी आप कॉमन इन दोनों में लोगे तो क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये मिल जाएगा, सर मिल जाएगा, एक जैसा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा। हाँ यहाँ पर माइनस है, तो देखो थोड़ा सा चेंज हमें क्या करना है बताता हूँ। देखो आप इसको इधर थोड़ा सा कर लो। देखो ये z है ना, इसको इधर ले आओ, माइनस xy फिर -7 प्लस 7xy। थोड़ा सा एक को चेंज किया है बस। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, z है कॉमन, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, यहाँ बचा x माइनस वाई। इन दोनों में कॉमन जानते हो, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस इसका ना कॉमन बाहर निकाला जाता है। ये थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, इस प्लस में ना ऐसे मल्टीप्लाई में 2 माइनस है, कि एक माइनस हमने बाहर निकाल लिया और 7 भी बाहर निकाला, तो यहाँ बचा है 1 और यहाँ बचा माइनस xy। अब ये समझना होगा कैसे बचा। देखो वापिस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 1 से, तो -7 आएगा। इस -7 को इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस इंटू माइनस प्लस 7xy। तो मल्टीप्लाई करके वापिस यहाँ जा रहे हो, तो यहाँ से यहाँ कैसे आया फिर से समझो। देखो है क्या, 7 कॉमन लिया, माइनस का क्या, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो हम ऐसा क्या है कॉमन लिखें कि इस दोनों में से कॉमन बाहर है। तो आप ऐसे समझो कि ये पिछला इस तरह से है प्लस, तो हम इस प्लस को ऐसे लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस, फिर इसका माइनस निकाला कॉमन, तो यहाँ बच गया कुछ नहीं तो प्लस और इधर बच गया माइनस, तो इसीलिए ये प्लस का ये माइनस हो गया। अब ये दोनों एक जैसा हो गया, यहाँ हो गया z माइनस 7, ये आ गया, तो इतना हो गया, नोट करिए। तो ये एक्सरसाइज इस तरह से कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चलो तुम्हारा भी दिखा देना। हेलो गाइस, आगे ठीक है, कल करके लाना, ठीक है जी। आधे घंटे का वीडियो है।